आज हम लोग भक्ति आंदोलन पर डिस्कशन करेंगे। मध्यकालीन इतिहास में दो महान सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ और उसमें तत्कालीन भारतीय समाज और धर्म के तथ्यों पर इस्लाम और हिंदू दोनों में काफ़ी बदलाव आया। दोनों के कट्टरतावादी भक्ति आंदोलन और इस्लाम के अंतर्गत सूफी आंदोलन का विशेष महत्व रहा और भक्ति आंदोलन के अंतर्गत हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा दोनों में। और इसमें रूढ़िवादी आंदोलन के विरुद्ध एक तरह से जिहाद छेड़ दिया गया। इसमें सूफीवाद और भक्ति आंदोलन दोनों मध्यकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये दो विद्वानों ने अपने मत रखे हैं, वेपर और ग्राइसन। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के बारे में ये बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत है। वेपर ग्राइसन के अनुसार ईश्वर की एकता और भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति ईसाई धर्म की देन है, वे इनका कहना है। फिर यूसुफ खान का कहना है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में ईसाइयों का बस जाना असंभव प्रतीत नहीं होता है और उसका हिंदुओं की विचारधारा को प्रभावित करना निश्चित रूप से संदेश से परे है। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि इस्लाम के संपर्क में आने से हिंदुओं में देवादी विचारधारा का परिवर्तन हुआ और उसका झुकाव एकेश्वरवाद की तरफ हुआ। उन्हें डॉक्टर कुरैशी ने भी यही विचार रखा है, लेकिन डॉक्टर भंडारकर ने कहा है इस भागवत गीता की शिक्षा में भक्ति आंदोलन को ज़्यादा प्रोत्साहित किया, क्योंकि भक्ति आंदोलन एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया और गीता में हमारे वर्षों पहले 4 वर्ष पहले एकेश्वरवाद की चर्चा की गई है। इसलिए इस्लाम और के आने से पहले और ईसाइयत के आने के पहले भारत में गीता में से बात बताई गई थी। प्राचीन काल में हिंदुओं को महान विचारधाराओं ने एक श्रेष्ठ हिंदुओं की सत्ता की घोषणा भगवान गीता में भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का उल्लेख किया है और एकेश्वरवाद की भी गीता में चर्चा की गई है। इसलिए कहा जा सकता है कि भक्ति के युग प्रारंभिक संतों और इस्लाम का परोक्ष ही प्रभाव पड़ा है। गीता के अनुसार भक्ति ज्ञान कर्म और भक्ति का महत्वपूर्ण मार्ग है। इसमें भक्ति मार्ग सबसे सरल मार्ग है। यह आंदोलन नवीन नहीं था, ये उसके पहले भी इसका श्रेय इस्लाम को नहीं दिया जा सकता है और हिंदू धर्म स्वयं ही जटिल हो गया। बाद में कर्मकांड के और पूजा पाठ साधारण जनता को इधर इसमें निर्वाह नहीं कर सकती थी, इसलिए इस्लाम और भक्ति इस्लाम में सूफीवाद और भक्तिवाद महत्वपूर्ण काफ़ी महत्व रहा। इसका इतिहासकार के.एम. पानिकर के अनुसार ईश्वर के साथ निकटता स्थायित्व करने के लिए हिंदुओं ने भक्ति मार्ग का सहारा लिया। लोग इस्लाम की ओर आकृष्ट हो रहे थे, कुछ वर्ग के द्वारा इसका शोषण किया जा रहा था, इसलिए कुछ लोग इस्लाम की तरफ ही उनका झुकाव हो गया। लेकिन भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ फिर एकेश्वरवाद के माध्यम से इनका झुकाव फिर हिंदू धर्म की तरफ आ गया। मध्यकाल में इस आंदोलन का शुरुआत दक्षिण में हुआ, जहाँ शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य जैसे विद्वानों ने के द्वारा हुआ। और फिर दक्षिण उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ। इस आंदोलन में हिंदू धर्म और समाज सुधारकों ने इसमें काफ़ी सुधार लाने का प्रयास किया। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत ईश्वर की एकता, आराधना और से समक्ष आत्मसमर्पण प्रमुख विशेषता के रूप में ही आई। प्रमुख
इनका सिद्धांत रहा। मूर्ति पूजा का कुछ विरोध किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। रामानुज के बारे में डॉक्टर ताराचंद्र ने लिखा है कि इसे 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के धर्म के क्षेत्र में एक क्रांति को जन्म दे दिया। अब 12वीं सदी में रामानुज ने धार्मिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। उनका जन्म 12वीं सदी में 1017 ईस्वी मद्रास के निकट में हुआ था। इन्हें संपूर्ण इसके समय के बाद शंकराचार्य इस संपूर्ण एकेश्वरवाद और मायावाद का इसमें कुछ विरोध हुआ। मायावाद का विरोध मुक्ति मार्ग के लिए भक्ति मुख्य साधन को बताया। भक्ति को मुख्य साधन बताया। निम्बार्क और माधवाचार्य ने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। निम्बार्क कृष्ण राधा के उपासक थे। माधवाचार्य ने भागवत पुराण दर्शन पर आधारित द्वैतवाद का समर्थन किया। रामानंद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का काफ़ी सबसे महान संत थे। उनका जन्म प्रयाग में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रामानंद को कबीर के बारे में आते हैं। कबीर काफ़ी महत्वपूर्ण थे भक्ति आंदोलन के। 15वीं शताब्दी में भारत में सांस्कृतिक इतिहास में स्वर्णिम काल था। यह भावनात्मक एकता का ऐसा काल था जो कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ और उत्तर और दक्षिण दोनों के महान संत मानव के सर्वाधिक भाईचारे को बढ़ाने में तन मन से संलग्न थे। दक्षिण के संत आचार्य रामानुज और आचार्य रामानंद प्रसिद्ध रामानंद के भक्त कबीर द्वारा जन जन तक प्रेम का संदेश पहुंचाया। यह दूत काफ़ी महत्वपूर्ण था। श्री चैतन्य भी चैतन्य और गुरु नानक समकालीन कबीर का उत्तर भारत में संतों द्वारा काफ़ी इनका श्रेष्ठ रहा। इनका प्रचार प्रसार डॉक्टर इतिहासकार ने इनका वर्णन किया है। उससे काफ़ी स्कॉलर ने इनका वर्णन। कबीर मानव संसार में उस समय इस धरती पर एक ऐसा संदेश लाए जो उसमें व्यक्ति समाज दोनों के लिए काफ़ी चमत्कारी था। वैसे तो साहित्यिक दृष्टिकोण से कबीर के विषय में जो है काफ़ी विरोधाभास है और विवादों भी में है। उनका जन्म भंडारकर ने कहा कि कबीर का जन्म 1398 में हुआ था और लेखक कुछ बोले थे कि 1440 में हुआ था। अलग अलग कुछ विरोधाभास है। इनके जन्म माता पिता के विषय में तरह तरह के मतभेद है। इस कहानी प्रचलित है कि एक लेखक के अनुसार कबीर वाराणसी के पास वहाँ हुआ था बनारस में तारा नामक तालाब में एक खिले हुए कमल के ऊपर शिशु पाए गए थे, ऐसा माना जाता है। वैसे परंपरा से प्रचलित है कि यह हिंदू विधवा के कोख से जन्मे थे और इसलिए उनका परित्याग कर दिया था। एक निसंतान जुलाहा उनको पाल पोस के बड़ा किया, उन बच्चे को अपनाया था। और कबीर की शिक्षा दीक्षा के विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है। उनके गुरु के विषय में पहले उनको कोई गुरु नहीं थे। अंत में रामानंद के शिष्य बने और कबीर ने कहा है कि मैं काशी में प्रकट हुआ और रामानंद ने मुझे जागृत किया। शिष्यत्व के काल बड़े होने पर उन्होंने कबीर एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने सिद्धांतों का प्रचार किया और मुख्य केंद्र उनका बनारस ही था। अपने उपदेशों से कबीर ने सामाजिक धार्मिक का सुधार किया है। कबीर ने एक संत जीवन का निर्वाह किया और एक सन्यासी के साथ सब कुछ त्याग देने में विश्वास नहीं करते थे वो सब। और उन्होंने बुद्ध और श्री कृष्ण परमहंस की तरह
अन्य संतों की तरह उन्होंने विवाह किया था। अनुग्रस्त जीवन उन्हें माने था। एक जुलाहे द्वारा पालन पोषण के परिणाम उन्होंने जुलाहे की जीवन वृत्ति अपनाई और ईश्वर में भक्ति मार्ग को अपनाया था। कबीर दिव्य प्रेम सुमधुर वर्णों में रचना करते थे। वे गाते भी थे और भक्ति का प्रचार करते थे। भक्ति ज्ञान और कर्म का सामंजस्य कायम किया। कबीर जातिगत भेदभाव से काफ़ी ऊपर थे। उन्होंने जातिगत का विरोध किया। एक सर्वसाधारण ईश्वर तक पहुंचाने के लिए प्रेम और भक्ति में वे काफ़ी विश्वास करते थे। भक्ति आंदोलन कबीर शक्तिशाली स्तंभ और थे और उन्होंने कहा कि हिंदू जाति व्यवस्था व्यर्थ है और इसमें अभी सांप को जन्म है। इसमें काफ़ी गलत धारणा थी, इसमें रूढ़िवादी काफ़ी थी। इसे ईश्वर सरल घृणा करते हैं। उनका विचार था कि सत्य उस पुष्प के समान है जो खूबसूरती का सुख आत्मा के प्रकाश आलोक में लिया जा सकेगा। यह भी एक जाति का एकाधिकार नहीं हो सकता। एक जाति का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। और ब्राह्मणों का उस समय काफ़ी बोलबाला था धार्मिक क्षेत्र में, तो उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया ब्राह्मणवाद का। और गुरु नानक के भांति कबीर ने सती प्रथा का भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल गलत है और जो स्त्री अपने पति की चिता पर जल जाती है ये मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। कबीर को भारत के इतिहास में पूरे भाईचारा का संदेश दिया। संत के रूप में गौरव प्राप्त हुआ है। जहाँ धर्म के बाहरी स्वरूप का संबंध में कबीर पूर्णतः क्रांतिकारी थे और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों इस धर्म के जो कट्टरपंथी थे उनके खिलाफ खुलकर प्रचार किया। उन्होंने खुलकर बोला। हिंदू और मुस्लिम इस्लाम धर्म के बारे में उन्होंने खुलकर प्रचार किया, उनके रूढ़िवादी प्रवृत्ति पर। और एक चीज़ और कहा जा सकता है कि भारत में उनको इतने ज़्यादा आज़ादी थी, लेकिन दूसरे देशों में हम देखते हैं यूरोप वगैरह यूनान वगैरह में तो इतने आज़ादी नहीं थी, क्योंकि सुकरात को बोलने का एक कारण ही को जहर का प्याला देकर मार दिया गया। इसके बाद अरस्तु को भी भागना पड़ा था अपने एथेंस से। और इसके बाद भी देखते हैं जितने भी दार्शनिक हुए थे, फिलोसफर जितने भी थे, तो उनको अपने विचारों के कारण अपने देश से छोड़ना पड़ा था। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि मार्क्स को भी छोड़ना पड़ा जर्मनी से वहाँ, और कई दूसरी जगह जाना पड़ा में ब्रिटेन, अमेरिका। इसके अलावा जितने भी मैकावली को भी अपने विचारों को वापस लाना पड़ा। फिर देखते हैं गैलीलियो को भी माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और इस तरह अपने देखते हैं कि दूसरे देश में इतनी बोलने का अधिकार नहीं दिया गया था। फिर कबीर दास का भक्ति आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था और उन्हीं के प्रयासों से हुआ कि लोग हिंदू मुसलमानों के एक मंच में लाना चाहते थे, हिंदू मुसलमान को। और कबीर ने अपने दर्शन में वैष्णव नैतिक का स्वर आत्मघात अवश्य किया। उन्होंने अवतारवाद एवं कर्मकांड से को अपने को दूर रखा। कबीर ने कहा था कि मानव को मोक्ष परम और चरम शक्ति के प्रेम से ही मिल सकता है, निष्ठा प्रेम से ही और भक्ति मार्ग से ही होता है। कबीर ने इस तरह के उपदेश दिए और उपदेश में यह था कि मध्यकाल में उत्तरी भारत में विभिन्न जातियों और धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य को दूर करने का प्रयास किया। अर्थात कबीर ने इस देश में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और धार्मिक एकता स्थापित करना चाहा था। कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों से कहा कि सभी जीवों से प्रेम करे और उसके प्रति दया का भाव रखे। कबीर ने के उपदेशों से वैसी पूरी पृष्ठभूमि हिंदू
विष्णु भी हिंदू थी, कवियों काफ़ी उस समय कवियों से प्रभावित थे। प्रेम का प्रचार किया, प्रेम और धर्म का। कवि ने हिंदुओं को उपदेश दिया कि उत्सवों और समारोह में होने वाले बलि प्रथा, जाप, उपवास, ब्राह्मण आदि अवतारों, छुआछूत आदि से और भेदभाव से त्याग करने का सुझाव दिया था। और हिंदुओं के अलावा अंधविश्वासों पर और मुस्लिमों को भी मक्का तीर्थ यात्रा आदि पर उनको ज़्यादा विश्वास नहीं था, बिल्कुल विश्वास नहीं था। कबीर के उपदेशों में अत्यधिक लोकप्रिय होना तथा लोगों को प्रभावित होने के पीछे कारण यह था कि उन्होंने देसी भाषा का प्रयोग किया और संस्कृत के काफ़ी कठिन शब्दों को उन्होंने नहीं लिया। कबीर ने ईश्वरवाद में विश्वास करते थे, भले ही ईश्वर के नाम जो भी हो, ईश्वर ने कबीर ने माना कि वह ईश्वर सच्चा यथार्थ है, यह दिखाई देने वाले विश्व का एकमात्र सच्चा तत्व है। कबीर का यह महान उपलब्धि और उनके शिष्यों हिंदू मुसलमानों को एक समान से मानते थे, एक समान ही मांगते और पिछले 3-4 शताब्दियों तक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रीय एकता और बंधुत्व और निरंतर रूप से प्रभावित किया है। ऐसा लगता है कि कबीर के आदर्श द्वारा अकबर महान भी प्रभावित थे, अकबर भी उससे प्रभावित था। उन्होंने दीन इलाही में नए नए धर्म के विचारधारा को लाने का प्रयास किया। कबीर और सिख धर्म में संस्थापक गुरु नानक के विचारों को बहुत ही समानता पाई जाती है, तो यह भी कहा जाता है कि नानक कबीर के विचारों से प्रभावित और आज भी कबीर के काफ़ी सम्मान किया जाता है और उनके बातों को। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। भक्ति आंदोलन उनके यहीं समाप्त करते हैं।